प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं आप सभी के साथ कुछ वचन शेयर करूंगी जो कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबिल के वचन हैं और इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीषित करेंगे। और ये वचन शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में लोग नहीं जानते कि अपना जो है लड़ाई वो कैसे लड़ें। प्रभु ने कहा है अपना क्रूस हमें खुद उठाना है ना। तो आज हम बात करेंगे इफिसियों की पत्री 6:10 में यूँ लिखा है, आत्मिक युद्ध के लिए हथियार। तो अगर आप सभी के पास बाइबिल है तो प्लीज़ ओपन कर लें। और चलिए तो फिर परमेश्वर के वचन में से आइए हम देखते हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, है ना। और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो परमेश्वर के सारे हथियार क्या है? परमेश्वर के सारे हथियार लड़ने के लिए न चाकू है न छुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर के सारे हथियार है जो हमारा पवित्र शास्त्र बाइबिल है और उसमें जो वचन है वो सारे हथियार हैं। उन सभी अंधकार की शक्तियों से लड़ने का सामर्थ्य है इन सभी वचनों में जो कि परमेश्वर ने दिया हुआ है कि हम इन सभी वचनों को पढ़ें और मनन करें। और परमेश्वर के इस वचनों के द्वारा हम शैतान की, अंधकार की, हर एक दुष्ट की जो कुछ भी योजना है, जो कुछ भी उनकी शक्तियां हैं या जो कुछ भी उनके द्वारा होने वाले अटैक्स हैं उनसे हम लड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर यहाँ हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मतलब परमेश्वर ने हमें ऐसा अधिकार दिया है कि हम शैतान को हरा सकें। ऑलराइट, मतलब कि शैतान को कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। तो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम बिल्कुल तैयार रहें और जो शैतान की जो कुछ भी युक्तियाँ उसके सामने हम खड़े रह सकें और डांट कर वचनों के द्वारा उसका सामना कर सकें। तो हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वचन को पढ़ें और मनन करें। क्योंकि यहाँ 12 में आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यह मल्लयुद्ध लहू युद्ध और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। मतलब कि मैंने पहले ही कह दिया था कि हमारा जो ये युद्ध है वो किसी औजार के द्वारा हम नहीं कर सकते। वैसा कुछ हमारा युद्ध नहीं, हमारा युद्ध है कि जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो अंधकार के हाकिम, जो शास्त्री फरीसी या जितने भी जाप तंत्र मंत्र करते हैं, कई सारे जो दुष्ट लोग होते हैं और जो दुष्ट की, जो शैतान की महिमा आराधना करते हैं रात रात भर जाग कर, उनको हम कैसे हरा सकते हैं, इस विषय में हमको परमेश्वर ने यहाँ कहा है कि आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। आप सभी जानते हैं कि अंधकार की जितनी भी शक्तियां हैं, जो लूसीफर की जो आत्मा है, उसे हमारे परमेश्वर ने आकाश के मध्य में बांध कर रखा है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 5:16 में क्या कहता है वचन, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मतलब कि यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि
हमें इस अवसर को, जो अभी लॉकडाउन है या जो कुछ भी अभी हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, जो कि बाइबिल बताती है कि इनका होना निश्चित है, जो कि हम देखते हैं मत्ती अध्याय 24 में भी वचन कुछ कहता है कि महामारियाँ होंगी, तुम लड़ाई और लड़ाई के चर्चे सुनोगे। तो जो कुछ भी पवित्र शास्त्र बाइबिल में लिखी हुई वो सभी बातें सही होती हुई दिख रही है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टल सकता। तो जो बाइबिल है वो भविष्यवाणी की किताब है और इसमें जितने भी वचन लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही है और निश्चित तौर पे वो होते आ रहे हैं और वो होगा भी। जैसा कि बाइबिल ये भी कहती कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो भी आएंगे, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम पहले से तैयार रहें। उन 5 कुंवारी कन्याओं की तरह, जो कि मत्ती 25 में जिनके बारे में मेंशन है। तो हमें जो है जितने भी वचन हैं उसे हमें पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उससे मनन करना है और हमें जो है आत्मिक लेवल में बढ़ना है, ताकि हम जितने भी आने वाले समय में जितने भी अन्य जाति लोग हैं या जो अविश्वासी, उनके सामने हम सुसमाचार सुनाएं, हम प्रभु के वचन बांटें। और जो लोग दुख तकलीफ में परेशानी से घिरे हुए, बीमारी से, दुष्टता से, दुष्ट आत्मा ग्रसित है, उन सभी को हम बंधन से मुक्त करा सकें। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हो, हम अच्छे से रहें और हम अनंत जीवन को हासिल कर सकें। तो हमें उसके काबिल बनना भी होगा भाइयों और बहनों। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बातें की होगी। इन सभी वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।